हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन हनुमान प्रकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के रूप में देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार हनुमान जयंती के मौके पर 30 सालों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। यूपी अयोध्या और प्रयागराज में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। हनुमान जयंती पर सालों बाद चित्रा नक्षत्र का ये महासंयोग बन रहा है। तो आज 2 अप्रैल को इस शुभ मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो हनुमान जयंती के मौके पर आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और बजरंग बली की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो कब रहेगा, ये टाइमिंग और समय भी आप देख सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर पूजन विधि की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो आप सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गोटा वाले बजरंग बली की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। उनका आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, कृपा प्रसाद आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की लाए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ देखिए, हनुमान जी की एक सीख जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और सही सोच की जरूरत होती है। हनुमान जी ने ये सीख दी थी जब वो माता सीता से मिलने गए थे रावण के बगीचे में। और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी हनुमान जयंती की धूम कुछ यूं देखने को मिलेगी। 1000 से ज्यादा जगहों पर आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सार्वजनिक अवकाश की भी मांग की जा रही है। वैसे कई लोगों के मन में इस बात को लेकर, छुट्टी को लेकर भी कंफ्यूजन है कि क्या हनुमान जयंती के मौके पर आज बैंक, शेयर बाजार वगैरह खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। तो आपको बता दूं, इस अवसर की कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती है। तो आज बैंक भी चालू रहेंगे और स्टॉक मार्केट भी ओपन रहेगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। आज के दिन को दोस्तों 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और वहीं खबर है, उड़ीसा राज्य में आज 2 अप्रैल से वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच में सख्ती बरती जाएगी। बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उड़ीसा सरकार की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया है। और वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। आज 2 अप्रैल से कई राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक तूफान की भी चेतावनी है। आज 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। किन किन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी है आगे मैं आपको बताऊंगा, और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। देखिए, इस जंग को 1 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है और इस बीच अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका नाटो देशों से भी अलग हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जब हमें जरूरत थी तब उस वक्त नाटो देशों ने हमारी मदद नहीं की है। ये सिर्फ कागजी शेर हैं और पुतिन भी यही मानते हैं। यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, ईरान की चेतावनी के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमेजोन कंपनी के ऑफिस पर भी हमला किया। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी टेक कंपनियां भी अब ईरान के निशाने पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से अब डील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक दोस्तों ईरान अमेरिका इजराइल जंग में 3200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, ईरान युद्ध के बीच हमारे देश में लॉकडाउन का भी एक फेक नोटिस वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर इस पीडीएफ को खोलने पर अप्रैल फूल निकला, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा 1 अप्रैल को हर साल दुनिया भर में अप्रैल फूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बीते दिन हमारे देश में भी है लॉकडाउन के नाम से अप्रैल फूल का नोटिस वायरल हुआ। और युद्ध के हालातों के बीच भी केंद्र सरकार का एक बार फिर से ये कहना है कि हमारे देश में ईंधन और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है, कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। अटारी और वाघा बॉर्डर पर रीट्रीट सेरेमनी का समय बदला गया। अब शाम 5:30 से 6 बजे तक होगी ये सेरेमनी। आज से ही नई टाइमिंग लागू हुई, मतलब अप्रैल से ही। और खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। अप्रैल से ये नया नियम लागू हो चुका है, यानी अब गूगल पे, फोन पे वगैरह से डिजिटल पेमेंट करना और भी ज्यादा सेफ और सुरक्षित होगा, चाहे आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो या किसी भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट तरीके का। देख सकते हैं आप डिटेल्स, क्या है ये नया नियम और इसका असर क्या होगा आम आदमी पर। वहीं खबर है, राजस्थान राज्य में मिड डे मील और कुक कम हेल्पर्स का मानदेय सरकार ने बढ़ाया। अब हर महीने मिलेंगे 2467 रुपए प्रति महीना, इतना मानदेय दिया जाएगा। और ये बढ़ोतरी कल 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो चुकी है। पहले मानदेय 1697 रुपए था, इसको भजन लाल सरकार ने बढ़ा दिया है। वहीं खबर है, बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा 10 अप्रैल तक साफ होगी तस्वीर। सांसद मनोज तिवारी की तरफ से बड़े संकेत भी दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में बीजेपी का नया सीएम बन सकता है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फार्मर रजिस्ट्री लागू करने के निर्देश दिए। सभी किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया। किसानों का ये फार्मर रजिस्ट्री आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि किसानों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके ऐसा। वहीं उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब प्रमोशन से जुड़ी संविदा सेवा और बरसों पुरानी मांग भी उनकी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, यूपी के राजकीय महाविद्यालयों के टीचर्स के लिए अच्छी खबर है। जो टीचर पहले संविदा में थे, बाद में नियमित हुए, उनके लिए यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब
ऐसे टीचर्स को भी है। पुरानी संविदा सेवा को करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी CAS के तहत पदोन्नति के लिए जोड़ा जाएगा। यानी संविदा से परमानेंट हुए टीचर्स को भी प्रमोशन वगैरह के पूरे लाभ मिल पाएंगे। ऐसा तो यूपी सरकार के इस फैसले का लाभ किन किन टीचर्स को मिलेगा, इसके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जो टीचर्स इन सालों में नौकरी ज्वाइन किए हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान भी मिलेगा घर का कब्जा, टावर वाइज बिकेंगे प्रोजेक्ट्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से खुद ये बात की जानकारी दी गई और उन्होंने संसद में घोषणा करते हुए कहा कि जो भी हमारे देश में रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को भी उनका कब्जा मिल सकेगा, उन्हें उनका मालिकाना हक मिलेगा। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से यह नया निर्देश भी जारी किया है और वित्त मंत्री ने इस बारे में ट्वीट भी किया है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, 2000 रुपए के नोटों को लेकर रिजर्व बैंक RBI ने बड़ा अपडेट जारी किया और कहा कि सर्कुलेशन से बाहर किए गए अब तक 2000 रुपए के 98.45% नोट वापस आ चुके हैं, रिजर्व बैंक के पास आ गए हैं बैंकों के जरिए। यानी ऑलमोस्ट 1.5% नोट अभी भी या तो बाजार के सर्कुलेशन में है या तो फिर काला बाजारी के धन के रूप में पड़े हैं वो। ये रिजर्व बैंक की तरफ से लेटेस्ट डेटा जारी किए गए नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। ईरान युद्ध के हालातों के बीच सोना 4120 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं चांदी की कीमतों में 9,701 रुपए की बढ़ोतरी हुई एक ही दिन में और अभी चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के हालातों के बीच महंगाई बढ़ी है देश में और दुनिया भर में। देखिए आप, जेट फ्यूल लगभग 100% महंगा हो चुका है, यानी डबल हो गया। लेकिन सरकार का कहना है कि इस जेट फ्यूल के महंगा होने का असर भी भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी भारत की एयरलाइंस कंपनियां दाम नहीं बढ़ाएगी क्योंकि जेट फ्यूल महंगे होने के एवज में केंद्र सरकार ने कीमतों पर 25% का कैप लगा दिया है। तो इससे घरेलू उड़ानों का किराया जरूर कंट्रोल में रहेगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेट फ्यूल के दाम करीब जो 9% 10% तक बढ़े हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में तो 100% तक महंगा हो गया, डबल हो गए हैं। तो इस वजह से हवाई सफर और महंगा हो सकता है। और इस बीच देखिए, भारत की घरेलू एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने तो एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। इंडिगो की घरेलू उड़ानें अब 950 रुपए जबकि इंटरनेशनल उड़ानें 10,000 रुपए तक महंगी होगी। पिछले 18 दिन में इंडिगो कंपनी ने ये दूसरी बार किराया बढ़ा दिया। कंपनी का कहना है कि फ्यूल महंगा होने की वजह से ये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा ग्राहकों से, कस्टमर से। तो फिर जरा सोचिए, आखिर केंद्र सरकार का वो आश्वासन कहाँ गया, जबकि एयरलाइंस कंपनियां तो अपना किराया बढ़ाने लग गई हैं, राइट। आपकी क्या राय विचार है इस मुद्दे पर, कमेंट करके बताएगा जरूर। और अच्छा, वैसे जब महंगाई की बात हो ही रही है तो आपको बताओ दोस्तों, बीते दिन LPG गैस सिलेंडर की रेटें भी बढ़ चुकी हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो चुका है। जो होटल रेस्टोरेंट पर काम आता ना 19 किलो वाला सिलेंडर, तो उसकी कीमतों में लगभग 200 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग शहरों में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अभी क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। और बाकी जो हमारे घरों में काम आने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर है, उसकी रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये राहत की बात है कि बड़े शहरों में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे, ऐसा है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, GST पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकार ने बीते महीने मार्च में 2 लाख करोड़ रुपए का GST टैक्स वसूला, जो कि पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है सरकार की GST से इनकम के मामले में। वित्त वर्ष 2025-26 में यानी पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 22 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ GST टैक्स के जरिए। तो अभी तो नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से ही, उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 60 लाख से 47 लाख आपत्तियां निपट जाने पर जताया संतोष। बंगाल चुनाव से पहले SIR मुद्दे को लेकर ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट सामने आ रही है कि बंगाल SIR मामले में 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियां निपट चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 अप्रैल तक, यानी ये जो 7 तारीख आ रही है, इससे पहले सब कुछ निपटारा हो जाएगा। ट्रिब्यूनल गलत तरीके से जोड़े हटाए नामों को सुधारेंगे। वहीं पॉलिटिक्स से कुछ और अपडेट देखिए आप। बीते दिन केंद्र सरकार ने संसद भवन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमरावती को आंध्र प्रदेश राज्य की ऑफिशियल राजधानी बनाने वाला बिल पास हुआ। लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर हंगामा भी हुआ। FCRA बिल वापस लो, इसके नारे भी लगाए विपक्षी सांसदों ने। लेकिन आखिरकार अमरावती को अब ऑफिशियली आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता मिलेगी जल्द ही, क्योंकि ये विधेयक लोकसभा सदन से पारित भी हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ CBI ने एक और नया केस दर्ज किया। अब उन पर आरोप है जो सरकारी जीवन बीमा कंपनी है LIC, उससे अनिल अंबानी ने 3750 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तो इसी आरोप के सिलसिले में CBI ने उन पर नया केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने झूठी जानकारी देकर निवेश करवाया, यानी ऑफिशियली LIC कंपनी को उन्होंने 3750 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। तो उन पर यह आरोप लगे और CBI ने चौथा केस दर्ज किया उनके खिलाफ। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, टेक कंपनी ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया। इनमें 12,000 कर्मचारी तो भारतीय हैं। बस अचानक सुबह मेल करके लिखा कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे है। देखिए आखिर टेक कंपनियां किस तरह से फायरिंग कर रही हैं। दुनिया के 6ठे सबसे अमीर कारोबारी लेरी एलिसन की ये टेक कंपनी है ओरेकल, और देखिए इस कंपनी ने करीब 30,000
से भी ज्यादा कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अगले महीने में छटनी का दूसरा दौर भी शुरू कर सकती है, यानी और भी कर्मचारियों को बाहर निकाल सकती है। और इतनी जॉब्स ले ऑफ पर एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कर्मचारियों को बाहर निकाल रही है दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां। देखिए जरा, समय के साथ साथ हमें भी अपडेट होने की कितनी जरूरत होती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन रिपोर्ट से। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर, बीते दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक और सवारी टेम्पो के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 8 महिलाओं की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ी जनहानि देखने को मिली इस हादसे में। एक मृतक की तो अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। देखिए जरा, ईश्वर इन मरने वालों की आत्मा को शांति दे। और चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता सरकार ने घोषणा की और कहा कि जल्द ही लागू होगी ईवी पॉलिसी 2.0 भी। दिल्ली में मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति को सरकार ने ये 3 महीने तक और बढ़ा दिया है, तो इससे राजधानी वासियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलना जारी रहेगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, एक और नया आदेश जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पर आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो या शादी का पंजीकरण करवाना हो, अब आपको आधार कार्ड देना होगा विद उदय के ऑफिशियल पोर्टल पर वेरिफिकेशन के साथ में। फर्जीवाड़े को रोक लगाने के लिए निबंधन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी किया है यूपी में। नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू हो चुका है ऐसा। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन असम राज्य का दौरा किया और यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हमारा पैसा लूट रही और झूठ बोल रही है। पीएम मोदी ने असम के चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़ी, महिला कामगारों के साथ सेल्फी भी ली। और वहीं इधर केरलम में राहुल गांधी ने बस में भी सफर किया। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल हलचल देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। भारत में लैंड रोवर 70 लाख रुपए तक सस्ती होगी। भारत यूके ट्रेड डील के तहत कस्टम ड्यूटी में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी में है सरकार। तो ये एक राहत की खबर है। और बाकी दोस्तों, अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही कई सारे नए नियम भी लागू हो चुके हैं। जैसे अब मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य हो गया है। 1 अप्रैल से किराया भरने वालों के लिए भी 3 नियम बदल चुके हैं। एक तो मकान मालिक को पैन कार्ड अब जरूरी देना होगा। मेट्रो शहरों की लिस्ट लंबी हुई, अब ज्यादा छूट मिलेगी। रेंट एग्रीमेंट में सफाई जरूरी होगी। ये सब कुछ बयान आपको सबमिट करने होंगे, तभी आपका पैन कार्ड और टैक्सेशन सिस्टम सही रह पाएगा। ये नया नियम लागू हो चुका अप्रैल से ही। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल के नाम पर भी अब आपको 30 गुना ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स से जुड़े भी कई सारे नियम बदल रहे हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर इस अलग से वीडियो में जानकारी बताई है। अगर आप 1 अप्रैल से लागू होने वाले सभी नए नियमों की विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद, है ना। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। ईरान जंग के हालातों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और हालातों की समीक्षा की है। और इस दरमियान प्रधानमंत्री ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल समेत जरूरी सामानों पर भी चर्चा की है। अभी जो दुनिया भर में संकट का माहौल चल रहा है दोस्तों, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का गठन किया है। इसके सदस्य कौन कौन है और इस कमेटी का मुख्य काम क्या है, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। जनगणना 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है, इसी महीने अप्रैल से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा। कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मोबाइल में एफएम का मतलब रेडियो है। लिव इन कपल शादीशुदा माना जाएगा। मैंने आपको कल ही ये लिस्ट बताई थी कि इन सभी 33 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। और पहले 15 दिन पोर्टल पर जानकारी आप खुद अपडेट कर सकेंगे। उसके बाद जो आपके घर पर जनगणना कर्मी आएंगे, उनके द्वारा जानकारी फिल की जाएगी, अगर आप ऑनलाइन अपडेट नहीं करते हो तो। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। PLFS के सर्वे के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी घट रही है। अभी 61 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास कुछ न कुछ काम है। महिलाओं का इंक्रीमेंट पुरुषों से भी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन कुल वेतन 31% तक कम मिल रहा है। मतलब जॉब्स तो अच्छी खासी बढ़ रही है। देश में श्रम भागीदारी बढ़ी है, बेरोजगारी घटी है, यानी अर्थव्यवस्था क्राइसिस मोड में नहीं है। लेकिन अभी भी पुरुषों से उनका वेतन करीब 5900 या 31% तक कम है। 6000 रुपए कम तनख्वाह दी जा रही है हमारे देश में पुरुषों को ऑन एवरेज हर महीने। ये बड़ी चिंता की बात है। इस सर्वे के कुछ और डेटा भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हुई। देर शाम ओले भी गिरे।
मध्य प्रदेश राजस्थान में भी अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का भी खतरा है। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव रहेगा। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश के भोपाल सीहोर में आंधी के साथ साथ ओले गिरे। इंदौर देवास उज्जैन में भी अलर्ट है। कई जिलों में आंधी चलने की भी चेतावनी है। आज 2 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश के इन जिलों में पानी गिरेगा, यानी आधे से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। और कल 3 अप्रैल को भी और परसों 4 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना कि आंधी बारिश से हुई अप्रैल महीने की शुरुआत और आज भी अलर्ट है। ओलों से फसलें खराब हुई, गर्मी थोड़ी कम हुई है। ऐसे में अब आगे कैसा रहेगा मौसम, तो राजस्थान में 2 अप्रैल से फिर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने और बारिश का दौर शुरू होने का अलर्ट है। पिछले 24 घंटों में भी दोस्तों राजस्थान में 10 से ज्यादा जिलों में बारिश देखने को मिली है। आज 2 अप्रैल को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन 3 जिलों में येलो अलर्ट है और कल 3 अप्रैल को तो आधे से ज्यादा राजस्थान में चेतावनी है। परसों 4 अप्रैल को भी राजस्थान के पूर्वी हिस्से और उत्तरी हिस्से में इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा ना। और चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी राजधानी लखनऊ समेत 20 शहरों में बारिश देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद में तो ओले भी गिरे। 40 जिलों में अलर्ट है। किसान भाई लोग बोले कि फसलें गिरकर खराब हुई, अब हम क्या करें। तेज और आंधी बेमौसम बारिश में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये देख सकते हैं आप, गेहूं वगैरह की फसलें हालत क्या हो गई जब किसान भाई लोग अपनी कुछ फसलों को काट रहे हैं। इस बीच बारिश और ओले गिरते हैं तो भारी नुकसान पहुंचता है फसलों को। पिछले 15 दिन में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा किसानों की फसलें खराब हुई हैं। वहीं दोस्तों अब अगले 3 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहेगा 2, 3, 4 अप्रैल तक देख सकते हैं आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा और किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है अफसरों से कि जल्द से जल्द सर्वे करें और किसानों को मुआवजा दें ऐसा। और हरियाणा में भी देखिए 7 जिलों में गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हुई। ओले गिरने से 100 से ज्यादा गाँव में नुकसान पहुंचा। 2 दिन बाद फिर से अलर्ट है हरियाणा में भी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी समेत कई जिलों में गेहूं, सरसों और चने की फसलें खराब हो चुकी हैं किसानों की। ये देखिए इतने ज्यादा ओले पड़े कि हिसार के एक ग्रामीण इलाके में किसान ओलों को बाल्टी में भरकर दिखाते हुए देख सकते हैं आप तस्वीर। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में भी देखिए पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। रुद्रप्रयाग में ओले गिरे। मैदानी इलाकों में धूप खिली रहेगी। देहरादून में तापमान 33 डिग्री के लगभग चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी रात 11 बजे तक तो मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर रखा था, लेकिन अब कल और परसों 3, 4 अप्रैल को तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है, जो कि 7 अप्रैल तक बादल बरसते रहेंगे। मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी से सेब बागवान के किसान भाई लोग भी चिंतित हैं। तो ये कुछ मौसम का हाल चल रहा है और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान 2 अप्रैल 3 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में बारिश की संभावना रहेगी। ज्यादातर राज्यों में कल 3 तारीख को बारिश हो सकती है ऐसा। कुछ राज्यों में आंधी तूफान और कुछ राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है ना। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार काफी दिनों बाद भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1187 अंक चढ़कर 73,134 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 348 पॉइंट की बड़ी तेजी रही। बैंकिंग, मीडिया और मेटल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। और वहीं खबर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और IGX के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई। अब भारत में होगी नेचुरल गैस की स्मार्ट ट्रेडिंग भी है। वहीं क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक अलर्ट आ रहा। गूगल ने एक स्टडी में दावा किया और कहा कि उम्मीद से जल्दी इंक्रिप्शन तोड़ सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ये पहले की सोच से कहीं कम पावर का इस्तेमाल करके मॉडर्न इंक्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। तो इससे कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में उतनी सिक्योर नहीं रहेगी जैसा अभी है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। वैसे चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए बड़ा अपडेट आ रहा कि गणित के साथ अब स्कूलों में बच्चे AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ेंगे। देश के शिक्षा मंत्री ने CBSE और NCERT दोनों को निर्देश दिया और कहा कि इस तरह का नया सिलेबस, नया पाठ्यक्रम तैयार करें नए सत्र से ही ऐसा। 6ठी से 8वीं तक की क्लास में कोडिंग और रोबोटिक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा और 3री से 5वीं तक की क्लास में AI जैसे जुड़े चैप्टर्स भी बच्चों को पढ़ाने होंगे ऐसा। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, फिल्म धुरंधर 2 ने 13 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाए 1435 करोड़ रुपए और चौथी हाईएस्ट इंडियन क्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है ये। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही AI को लेकर देखिए आप। रिसर्च के मुताबिक इंसानों से 50% ज्यादा चापलूस है AI। चापलूसी करने वाली AI रोमांस और डेटिंग की दुनिया को भी बदल रही है। यहाँ तक कि यह रिपोर्ट खुद एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित की गई है कि इंसानों से भी ज्यादा 50% चापलूस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जरा। वहीं ईरान के हमलों के चलते भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट भी ठप होने का खतरा मंडरा रहा। और खबर है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला
फैसला लिया, राजधानी की सड़कों से हटेंगे लगभग 1.5 लाख चाइना के सीसीटीवी कैमरे हैं, बल्कि इनकी जगह हमारे मेड इन इंडिया कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से बताया गया। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी देखिए दोस्तों, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालकर नहीं पढ़ी जा सकती है नमाज। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और बिहार में देखिए जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, बिहार सरकार ने FIFO सर्विस को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 30 जून तक के लिए FIFO को स्थगित कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सिस्टम फिलहाल लागू नहीं होगा। और दूसरा, अब 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र देंगे पंचायत सचिव भी। बिहार सरकार ने यह भी नया निर्देश दिया। वहीं बिहार के सचिवालय में अधिकारियों के प्रमोशन का नियम भी बदला गया। 4 से कम अंक अगर कर्मचारियों को मिले तो नौकरी भी जा सकती है। देख सकते हैं आप डिटेल्स इसके बारे में भी। और बड़ी खबर आ रही, बिहार के 8000 से ज्यादा पैक्सों और 532 व्यापार मंडलों में गेहूं की MSP पर खरीद शुरू हुई। 2585 रुपए MSP प्राइस तय किया गया इस बार। रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, झारखंड से मुंबई और अजमेर का सफर अब आसान होगा। रेलवे ने चलाई 2 नई समर स्पेशल ट्रेनें भी। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। आखिर ऐसे परिवारों का चयन कैसे होगा? प्रति राशन कार्ड 2 मीटर पर ही सब्सिडी मिल पाएगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली की दर राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और ये कहा कि प्रति राशन कार्ड 2 मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। कैसे होगा सब्सिडी वाले मीटरों का चयन और किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, क्या फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 45,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए। अब AI के जरिए होगी फर्जी राशन कार्ड लाभार्थियों की पहचान भी है, देखिए जरा। और वहीं खबर है, बिहार में भी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें लागू हो चुकी हैं इस महीने अप्रैल से ही। और इसमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट रेट लगेगा समय के अनुसार। सबसे कम यूनिट रेट लगेगा सुबह 9 से 5 बजे तक। तो अगर आप कोई बिजली के भारी भरकम उपकरण चलाते हो जैसे वॉशिंग मशीन, प्रेस, इस्त्री वगैरह, या और भी कोई ज्यादा करंट खाने वाला बिजली का उपकरण अगर चलाते हो तो उसे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में इस्तेमाल करें, है ना। तो वो माइलेज अच्छा देगा आपको। बाकी बिहार में स्मार्ट मीटर वालों के लिए अब अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट रेट लगेगा। ऐसा पीक आवर में ज्यादा महंगी मिलेगी बिजली। चलिए खबर देखिए, उड़ीसा विधानसभा में शिक्षक भर्ती में आरक्षण बिल पास हुआ। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अब शिक्षकों की भर्ती में 50% रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाएगा सीधा। और वहीं खबर है, बिहार का पहला शिल्प ग्राम अक्टूबर तक होगा तैयार। मिथिला पेंटिंग से सजेंगे घर, पूरे गाँव में लगेगी सोलर लाइट भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, कहा कि कोविड मुआवजे के लिए टेस्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य है। एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और बड़ी खबर आ रही, सार्वजनिक वाहनों में भी VLTD और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स बने होंगे तभी जाकर सार्वजनिक वाहनों का फिटनेस PUC सर्टिफिकेट वगैरह बन पाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से अप्रैल 2026 से ही नया आदेश भी लागू कर दिया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा एप्पल इंपोर्ट ड्यूटी का मामला। राठौर बोले कि 1.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है। FTA के खिलाफ संसद में प्रस्ताव भी पारित हुआ। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ हाल ही में भारत ने किया था, तो इसको लेकर असम के सेब कारोबारी सेब व्यापारी खुश नहीं है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। अब मान्य नहीं होंगे BC EWS के पुराने सर्टिफिकेट, नए प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से नए प्रमाण पत्र जरूरी होंगे। ऐसा और वहीं राजधानी दिल्ली में भी कचरा अलग अलग करने के नए नियम अप्रैल से लागू हो चुके हैं। एक दिन छोड़कर अब कचरे का संग्रहण होगा। इन नियमों के बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर देखिए, सरकार ने हटाया 10 लाख का एक्सपोर्ट कैप। नए नियम भी अप्रैल से लागू हुए, मैंने आपको बताया था कल ही डिटेल। ईरान जंग क्राइसिस के बीच सरकार ने ये राहत दी है। वहीं खबर है दोस्तों, नासा का आर्टेमिस मिशन सेकंड आज 2 अप्रैल को लॉन्च हो चुका है। 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये नया मिशन 10 दिन तक चलेगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के काफी नजदीक कक्षा में जाएंगे। चलिए खबर है, पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव। बहरीन में अमेजोन के डेटा सेंटर पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इससे बैंकिंग सिस्टम भी ठप हुआ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर वाले दावे को ईरान ने नकारा। सैयद अब्बास आरागची बोले कि पूरा मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी जंग। इधर रूस ने भी खारिज किया ईस्टर पर यूक्रेन का युद्ध विराम का प्रस्ताव। कहा कि यह केवल प्रचार की चाल है, रूस यूक्रेन जंग भी मतलब रुकने वाली नहीं है। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र राज्य में लाड़की बहन योजना के 68 लाख खाते बंद किए गए। KYC नहीं होने के चलते महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। और UPI ट्रांजैक्शन पर डेटा आ रहा कि पिछले साल भर में UPI से 308 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं। बीते महीने मार्च में हर दिन औसतन 1 लाख करोड़ का लेन देन हुआ UPI के जरिए। और खबर है, राजकुमार राव ने शुरू की गांगुली बायोपिक फिल्म की शूटिंग। दादा द सौरव गांगुली स्टोरी इस फिल्म का टाइटल होगा। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र में नया आदेश जारी हुआ। अयोग्य घोषित विधायकों को अब नहीं मिलेगी पेंशन। सदन में संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में RGHS भुगतान संकट और गहराया। अब 15 मई से प्रदेश भर में पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी
दी है। RGHS के बकाया भुगतान को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 30 अप्रैल तक 50% भुगतान नहीं हुआ तो 15 मई से है। इस योजना का पूर्ण बहिष्कार करेंगे देश भर के सभी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी हैं। RGHS का मतलब है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज कर दिए, लेकिन उनका बजट राजस्थान सरकार ने अभी भी जारी नहीं किया है। ऐसा वहीं राजस्थान में स्कूल हादसों पर भी हाईकोर्ट सख्त हुआ। अब राजस्थान सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटियां भी बनाई। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, पंचायत निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने जा रही। दिव्यांगों को 4% आरक्षण की मांग से अब सियासत गर्म हुई है। बीजेपी ने दिव्यांगों के लिए यह मांग उठाई है और इसे सामाजिक न्याय के साथ चुनावी रणनीति भी माना जा रहा राजस्थान राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू होगी फार्मर रजिस्ट्री भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवीड लगाकर आईडी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। और सरकार का बयान आ रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार है, फिर भी देश में तेल की कीमतें स्थिर हैं। सरकार ने पर्याप्त आपूर्ति का भी भरोसा दिया। और मार्च में सरकार का GST संग्रह भी 2 लाख करोड़ रुपए के पार रहा। सरकार की तिजोरी में टोटल 22.27 लाख करोड़ रुपए जमा हुए बीते पूरे वित्त वर्ष में। मैंने आपको डेटा बताए थे। और दोस्तों, युद्ध के हालातों पर एक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि भारत पर जल्द ही दिख सकता है वैश्विक तनाव का असर। विकास दर अनुमान में 1% तक की कटौती की संभावना है। ऐसा चलिए खेल समाचार से खबर देखिए। दिल्ली ने लखनऊ को लगातार 5वां IPL मैच हराया। इकाना स्टेडियम में 6 विकेट से जीते हैं। वहीं खबर है, भारत जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करेगा। 23 तारीख से 3 T20 मैच खेले जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के पास बसेंगे श्रमिक। 5000 सस्ते मकानों का ऐलान किया। पेंशनर्स को भी बड़ी राहत दी है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। और मध्य प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों के लिए भी खुशखबरी है। वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी की हालांकि सरकार ने 234 रुपए हर महीने ज्यादा मिलेंगे। इसी महीने अप्रैल से यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। देख सकते हैं पहले और अब मासिक वेतन कितना था अर्धकुशल, अकुशल, सकुशल श्रमिकों के लिए डिटेल्स भी है। वहीं खबर है, हरियाणा में भी जमीन, मकान और दुकान खरीदना महंगा हुआ। अब नए कलेक्टेड रेट लागू हो चुके हैं, तो हरियाणा में प्रॉपर्टी बाय करना, सेल करना महंगा पड़ेगा। ऐसा चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, 6 अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का टाइम। बिहार के 80,000 सरकारी स्कूलों के अंतर्गत मॉर्निंग टाइम शुरू होने जा रहा। बच्चों और शिक्षकों के लिए नया शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि अभी क्या कि एक्चुअली गर्मी का सीजन आ चुका है। यही वजह है कि अब ये नया टाइम टेबल शुरू होगा बिहार के सभी विद्यालयों में। वहीं हरियाणा में मुक्त शिक्षा के लिए सरकार ने आय सीमा इनकम लिमिट को घटा दिया। 8 लाख से घटाकर 1,80,000 कर दिया। चिराग योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत केवल वही बच्चे स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे जिनके परिवारों की सालाना वार्षिक आय 1,80,000 रुपए या इससे भी कम है। तो पहले जबकि इसमें लिमिट 8 लाख तक की थी। ऐसा और देखिए, उत्तर प्रदेश के 99,000 से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी योगी सरकार। नौकरी पाने की राह भी आसान होगी। नई सत्र से ही यूपी सरकार का ये नया प्लान है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृष राशि वालों को धन लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों को तरक्की और मीन राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव का भी अच्छा मौका मिलेगा। बाकी ये जो पूरा अप्रैल का महीना है, ये पूरा महीना भी 7 राशियों के लिए स्पेशल फायदेमंद रहेगा। मिथुन और सिंह वालों को प्रमोशन मिलेगा। कर्क राशि वालों को धन लाभ भी हो सकता है। बाकी आज के राशिफल में अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। कमेंट करके बताइए उनका नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।